दोस्तों नमस्कार। दोस्तों विनर सपोर्ट सिस्टम की ओर से मैं शशिकांत नायक आए हुए सारे सज्जन को तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ट्रेनिंग का दिन है और ट्रेनिंग का जब बारी आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जहां पे नेटवर्क आता है दोस्तों वहां पे कृपया ध्यान देके वहां पे ट्रेनिंग सेशन को लीजिएगा, क्योंकि ये है ऑनलाइन का ट्रेनिंग सेशन है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण हो सकता है दोस्तों ट्रेनिंग का वैल्यूबल पॉइंट छूट सकता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और दूसरा चीज है दोस्तों, ये कंप्लीटली आपका 45 मिनट का रहेगा और ये 45 मिनट का दौरान कोई आपातकालीन काम है थोड़ा सा दोस्तों निपटा दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल वार्ड है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग सेशन को आज हम लोग के साथ शेयर करने के लिए जैसे कि पर्सनालिटी आके हम लोग का पैनल में पहुंच चुके हैं दोस्तों, उनके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूं। दोस्तों उड़ीसा से वो बिलोंग करते हैं और पेशे में वो एडवोकेट और टेली कम्युनिकेशन लाइन में स्ट्रेंथ रहता है उनका, और बहुत सफल थे। और उनको सेप्सअप और डब्ल्यूएसएस का मार्गदर्शन मिला। आज वो खुद सफल तो हुए हैं, सफलता रास्ते में चल रहे हैं। और उन्हीं का ट्रेनिंग को लेके बहुत सारा नौजवानों का जिंदगी में परिवर्तन आया है, जैसे कि मेरा है दोस्तों। तो दोस्तों जब इससे पर्सनालिटी को ये पैनल का ऊपर मतलब बुलाऊंगा दोस्तों, मैं भी काफी एक्साइटेड हूं उनका बात सुनने के लिए। तो लेट्स वेलकम मिस्टर आवर रेड क्लब लीडर सुब्रत कुमार पात्रे जी कम ऑन द पैनल। वेलकम सुब्रत जी। थैंक यू सर, थैंक यू शशिकांत सर, और थैंक यू बोलूँगा आज के उपस्थित सारे मेरे सीनियर्स और मेरे पार्टनर। और दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सुब्रत पात्रा आज का ट्रेनिंग सेशन को आए हुए और प्रेजेंट होते हुए और अटेंड करते हुए सारे सज्जन को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों पहले तो धन्यवाद दूंगा डब्ल्यूएसएस जैसा सिस्टम को और सेप्सअप जैसा कंपनी को और हमारा सीनियर्स जो कि सक्सेसफुल लीडर को और आज पैनल में उपस्थित सारे सीनियर को, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हमको एक ऐसा अनोखा अपॉर्चुनिटी मिला जिसके वजह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और जो अपॉर्चुनिटी दोस्तों मुझे मिला था वही अपॉर्चुनिटी आपको भी मिला है। और दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम आगे बढ़ने के लिए आज हमारा सिस्टम हमको हर हफ्ता फ्राइडे का दिन 1 घंटा का ट्रेनिंग देता है, जो कि आज हम ये पैनल के माध्यम से कोरोना के काल में एक ऑनलाइन के डिजिटल के माध्यम से ये ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं। दोस्तों आप सारे लोगों को ढेर सारा स्वागत ये ट्रेनिंग सेशन को। दोस्तों कहा जाता है बिना ट्रेनिंग में एक व्यक्ति आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी क्षेत्र में हम काम करते हैं वहाँ पे हमको ट्रेनिंग का जरूरत होता है। तो चाहे कोई खेती करे, चाहे कोई खाना पकाए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सीखना तो पड़ता है दोस्तों। और दोस्तों और जहाँ पे हम हफ्ता 2 लाख, महीना 8 लाख और सालाना 1 करोड़ 4 लाख कमाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग का जरूरत है कि नहीं दोस्तों। और दोस्तों एक दिन मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिला था 4 साल पहले, और मुझे भी ट्रेनिंग का कोई जरूरत मतलब क्या पता नहीं था ट्रेनिंग लेने से क्या होगा। मुझे भी इतना छोटा मतलब इतना बड़ा नहीं लगता था, मगर ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक इंसान कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों आज आपके लिए वही मौका है, आप भी वही प्लेटफॉर्म को आए हो, वही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आए हो। दोस्तों ये ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करोगे और रेगुलर बार बार हर हफ्ता ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करोगे। और ट्रेनिंग में बोला जाता जो चीज़ बोला जाता है, जो सारे सीनियर आके ट्रेनिंग के बारे में देखते हैं, जो शेयर करते हैं, सारी चीज को आप अपना काम में लगाओगे तो आप एक ना एक दिन तो पक्का कामयाब बनोगे और सफल बनोगे दोस्तों। आज मुझे मौका मिला है, मेरे सीनियर लोग एक मुझे ऐसा काबिल समझे और एक मौका दिए एक ट्रेनिंग देने के लिए, और ये पैनल में मैं आ पाया, तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे सीनियर के सामने। और ये प्लेटफॉर्म जो हमको धीरे धीरे ये ट्रेनिंग दे दे के हमको ऐसा बनाया, तो मैं तो बहुत गर्व अनुभव कर फेस करता हूँ ये प्लेटफॉर्म ये सिस्टम के लिए। और दोस्तों मैं भी आया हूँ आप सारे लोगों को मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और मुझे जो ट्रेनिंग मिला है, जो ट्रेनिंग ले लेके मैं आज ये यहाँ तक पहुंच चुका हूँ दोस्तों, वही चीज आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए आया हूँ। दोस्तों पहले हमारा
धन्यवाद देना चाहूंगा और मोस्ट वेलकम करूंगा वो सारे लोगों जो लोग ये प्लेटफॉर्म को पहली बार आए हैं और ये ट्रेनिंग सेशन को पहली बार ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, और उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके लिए जो मौका मुझे मिला था और मैं पहली बार ट्रेनिंग लिया था, तो वही ट्रेनिंग आज उनके लिए मिला है। और मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छा डिसीजन लिए हैं वो, क्योंकि इतना बढ़िया इतना शानदार डिसीजन लिए हैं कि उनका जिंदगी में कैसे बदल पाएंगे, ऐसा एक मौका मिला है उनको। और भले शुरुआत में ये चीज महसूस नहीं होता है, मगर धीरे धीरे जब ये ट्रेनिंग सेशन को आप अटेंड करते हो, धीरे धीरे सारी चीज महसूस होता है। तो मेरे तरफ से और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वो सारे लोगों को जो लोग पहली बार आज इस ट्रेनिंग सेशन में अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। और जो उम्मीद और जो सपना लेके वो आए हैं, वो सारे के सारे सपना यहाँ पे पूरा हो सकता है। और ये ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करेंगे, बार बार लेंगे, तो पक्का उनका उम्मीद पूरा हो पाएगा और उनका सपना पूरा हो पाएगा। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी तो हमको मिल गया है दोस्तों। तो ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए हमको बढ़िया सा एक मतलब क्या एक सिस्टम है जो कि हमको हर हफ्ता ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना जरूरी है दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए पहले तो हमारा व्हाई क्लियर होना चाहिए, वजह क्लियर होना चाहिए। हो सकता है आपका कोई दोस्त, हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे आपको बुला के ज्वाइनिंग करा लिए हैं, और हो सकता है आप कोई प्रोडक्ट लेके ये प्लेटफॉर्म में मतलब आ चुके हो। भले मतलब कि आपको प्रोडक्ट जब का जरूरत था आप आ गए, या तो कोई दोस्त बुला दिया, उनका बात को ना टाल के आप यहाँ पे आ गए। मगर मैं तो बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्लेटफॉर्म में आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करोगे तो यहाँ पे भी आप बहुत आपका हर कोई सपना पूरा कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए आपका पहला जो है व्हाई क्लियर होना चाहिए, जो वजह क्लियर होना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास मैं जब ये प्लेटफॉर्म में आया था, शुरू से मुझे तो कुछ पता नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। और मेरे गांव का दो छोटे भैया के माध्यम से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। अपॉर्चुनिटी देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, शुरू किया बिजनेस, मगर इतना बड़ा नहीं लग रहा था। मगर मेरे सीनियर लोग मुझे जब सारी चीज बताए, ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए बोले और ट्रेनिंग अटेंड किया, तभी मुझे पता चला कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ना बहुत आसान है। बस आपको पहले आपका व्हाई क्लियर करना जरूरी है। दोस्तों, मुझे इतना जानकारी है, हमारा दुनिया में 4 टाइप का लोग रहते हैं, 4 टाइप का। एक टाइप का उसमें से ऐसे होते हैं जिनके पास काफी समय रहता है मगर पैसा नहीं, काफी समय है उनके पास, वो मतलब भटकते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं कि पैसा कमाने के लिए। और ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनके पास पैसा है, समय नहीं, काफी पैसा है मगर उसको खर्चा करने के लिए भी उनके पास समय नहीं होता है। और ऐसा भी कुछ लोग रहते हैं जो कि जिनके पास ना पैसा है ना समय है, पैसा भी नहीं है समय भी नहीं है। इसका मतलब क्या, 10,000 20,000 कमाते हैं, वो महीना भी खत्म नहीं होता है, वो पैसा खत्म हो जाता है। या तो महीना खत्म मतलब पैसा आने से पहले पूरा चिट्ठा लिख के रखते हैं किसको किसको देना है। ऐसे हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो कि जिनके पास पैसा नहीं है कि समय भी नहीं है, बहुत प्याक है मगर पॉकेट पूरा जीरो होता है। मगर दोस्तों, ऐसा भी दुनिया में लोग हैं, चंद लोग ऐसा दुनिया में हैं जो कि उनके पास पैसा भी है और समय भी है। दोस्तों, एक चीज बोलना चाहूंगा, इंसान को पैसा के साथ साथ समय की जरूरत होता है कि नहीं है। मुझे जितना जानकारी है कि इंसान को पैसा के साथ साथ समय का जरूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति को बोला जाएगा आपको महीने में 1 लाख दिया जाएगा मगर आप घर के कोने में बैठे रहो, अच्छा लगेगा? मुझे इतना जानकारी है किसी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पैसा है मतलब उसको खर्चा करने का समय भी जरूर होना चाहिए। और दोस्तों, ये कंसेप्ट को आने के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पे पैसा और समय दोनों चीज कमा जा सकता है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोस्तों मैं जो प्लेटफॉर्म में था, मैं तो टेलीकॉम में भी काम कर रहा था, वकालत भी कर रहा था, पैसा तो इसलिए अच्छा खासा कमा लेता था, मगर दिक्कत यह था कि समय का कमी था।
मैं मेरा परिवार को सम्मान नहीं दे पा रहा था। मैं मेरा माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मेरा भी इकलौता बेटा है। मेरा माँ बाप का तबीयत बहुत खराब है और इसलिए मैं ना कि मेरा परिवार को ना कि मेरा माँ बाप को सम्मान दे पा रहा था, जिसके वजह से मैं मेरा नौकरी को क्विट करके भी मैं बिजनेस भी कर रहा था। उसके बावजूद भी फैमिली को समझना बहुत बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जो लोग बिजनेसमैन है उनको भी पता है शटर बंद करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। मान लो कोई भी मजबूरी में मान लो 2 दिन 3 दिन के लिए कहीं शटर बंद करके गए, हो सकता है फिजिकली वहां पे हो सकते हैं मगर मेंटली वो उनका दुकान में है। मेंटली वो सोचते होंगे कि आज शटर तो बंद है, पैसा तो नहीं आएगा, आज कस्टमर आके लौट गए होंगे और वो कस्टमर तो दोबारा नहीं आएंगे। मतलब मेंटली वो बिजी रहता था, भले दुकान बंद रहता था मगर मेंटली तो बिजी रहता था। तो दोस्तों इसीलिए मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिला, मैं सोचा कि नहीं, मैं पैसा तो कमाता हूँ मगर उससे ज्यादा भी पैसा कमा सकता हूँ। और वही मेहनत 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा करता हूँ वही चंद हजार के लिए, मगर जहाँ पे वही 8-10 घंटा समय दे के भी एक व्यक्ति लाखों तक पहुंच सकता है और उसके साथ साथ समय भी कमा सकता है, तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मतलब करना जरूरी है। दोस्तों मेरे पास मेरा बजट था स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म को चुना और काम धीरे धीरे काम करके आगे बढ़ा। दोस्तों आपके पास भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बजट होगा तभी जाके आप ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ सकते हो। और दोस्तों और एक चीज जरूरत है कि ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए आपका सोच में भी डेवलप होना चाहिए। हम छोटा छोटा सोच लेके बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप आपका जितना सोच को बड़ा करोगे उतना आप बड़ा कमा पाओगे। मान लो आप 10,000 का सोच लेके बिजनेस करना चाहोगे तो दोस्तों और आपको कितना बड़ा मिलेगा। तो आप बड़ा सोच रखते हुए आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत बड़ा यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों ये बहुत आसान तरीका है ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों और एक आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगा ये बिजनेस को क्यों करना चाहिए। दोस्तों एक डायग्राम नंबर 1 में आप लोग सारे लोग देख पाते होंगे कि एक व्यक्ति मान लो जॉब करता है या तो बिजनेस करता है, 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करता है, पूरा का पूरा महीना भर काम करता है, 8 घंटा 30 दिन आप 30 दिन तक पूरा काम करता है। मान लो कि व्यक्ति जॉब करता है तो वो जॉब जिस मतलब एवरेज देखा जाता है तो 30 साल में कोई जॉब करता है, 60 साल तक करता है, करीब करीब 30 साल तक कोई व्यक्ति जॉब करता है। तो पहला साल वही 8 घंटा 30 दिन के हिसाब से वो तो ड्यूटी करता ही करता है। सेकेंड साल वही 8 घंटा और 30 दिन के हिसाब से ड्यूटी करता है और उसको कुछ इनकम मिल जाता है। ऐसे कर करके दोस्तों 30 साल तक वही 8 घंटा 30 दिन के हिसाब से वो ड्यूटी करता है। मान लो ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों कि 20 साल आप नौकरी कर लिए और गवर्नमेंट आपको बोलेगा कि 20 साल तो आप नौकरी कर लिए, ऐसे आप अभी आपको छुट्टी मिल गया, आप ड्यूटी ना करके आपको पैसा मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा तो मौका नहीं है। दोस्तों 30 साल तक हम कड़ी मेहनत करते हैं, पूरा ईमानदारी में काम करते हैं, तभी जाकर हमको कुछ तनख्वाह मिलता है। और उसके बाद जब हम काम नहीं करते हैं, जब हम रिटायर ले लेते हैं तो उसके बाद कोई पैसा नहीं मिलता है। दोस्तों इसका मतलब नो वर्क नो मनी। दोस्तों 30 साल कड़ी मेहनत करने के बाद फिर नो वर्क नो मनी रहता है। मगर दोस्तों सेप्सम का डायग्राम जो है, जो डायग्राम नंबर 2 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों वहां पे भी ऐसा ही वर्क करने के बाद आपको मनी मिलेगा, काम करने के बाद आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहला 6 महीना आप अकेले हो, पहला शुरुआत आप किए हो, पहला 6 महीना आपको थोड़ा कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और आपको इनकम तो मिलेगा, थोड़ा सा इनकम मिलेगा। और दूसरा 6 महीना जब आपके साथ 2 4 6 लोग 8 लोग ऐसे आ गए, धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा और आपका पर्सनल आपका काम थोड़ा कम भी होगा और मगर इनकम भी धीरे धीरे बढ़ेगा। दोस्तों ये पहला 1 साल को बोला जाता है ट्रेनिंग पीरियड, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग नहीं मिला है, आप कुछ सीखे नहीं, तो इसलिए ये पहला 1 साल आपको पूरा ट्रेनिंग को भी लेना है, पूरा सीखना है, तभी जाकर आप कमा सकते हो। और ऐसे करके दोस्तों जब 2 साल हो जाता है, धीरे धीरे आपका काम कम हो जाता है और आपका इनकम बढ़ जाता है। दोस्तों ऐसा एक समय आता है आपका साथ जब आपका नेटवर्क बन जाता है, आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो जाता है और आपका नेटवर्क में अच्छा अच्छा लीडर भी काम करते हैं, तो उसी टाइम दोस्तों आप घर में रहो, काम ना करो तो भी आपको पैसा मिलता है। और ऐसा भी होता है दोस्तों
हम दुनिया में रहते हैं, पैसा मिलता है, दुनिया छोड़ने के बावजूद भी हमारा नॉमिनी को भी पैसा आता है दोस्तों। तो अभी आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, आप डायग्राम 1 में जाना चाहोगे या डायग्राम 2 में। और मुझे इतना जानकारी है सारे लोग डायग्राम 2 को जाना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसे एक डायग्राम मुझे भी देखने को मौका मिला था और मुझे समझ में आया कि जिंदगी भर, ऐसे तो 12 साल में मेरा प्लेटफॉर्म में काम करके आ चुका हूं और ये तय हो चुका है कि आगे जब तक काम करूंगा तब तक पैसा मिलेगा, और जिस दिन काम बंद कर दूंगा उसके बाद मुझे कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। मगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां पे कुछ साल तक, 2 साल 3 साल या 4 साल काम करने के बाद जब मेरा टीम बनता है, तो उसके बाद मैं दुनिया में ना रहूं तो भी मेरा घर को पैसा आता है। इसका मतलब ये प्लेटफॉर्म में तो मुझे तो करना है दोस्तों। इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म को मैं पूरा इंपोर्टेंस देकर काम किया, और दोस्तों वही प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए एक बना बनाया सा रास्ता बना गया है जिसका नाम है पाथ, PATH। पाथ का मतलब भी दोस्तों, मीनिंग भी वही होता है, रास्ता होता है। और ये कि बना बनाया सा रास्ता है। जो सफल व्यक्ति ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ चुके हैं, ये रास्ता बना चुके हैं दोस्तों। दोस्तों के एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लेते हैं हमारा जो NH बना गया है, आप मान लेते हैं कटक से आप मान लो पुरी जाना चाहोगे, तो जो रास्ता बना गया है वही रास्ते में जाना आसान होगा, या दोस्तों अब हम अपना के खुद का रास्ता बनाएंगे, शॉर्टकट का रास्ता बनाएंगे, पूरा एयर में पूरा रो बना लेंगे, कटक और पुरी पूरा डायरेक्ट रोड बना देंगे, रोड बनाएंगे खुद का। यह आसान होगा? यह आसान नहीं होगा दोस्तों। शायद हम दुनिया छोड़ दें, वो रास्ता खत्म नहीं होगा। मगर आसान क्या होगा? जो रास्ता पहले से बना गया है, जो रास्ता में हर कोई व्यक्ति जाना आना करते हैं, जो ऑलरेडी जो रोड प्रूव हो चुका है कि ये रोड में जाना आना करने से सेफ है, वही रोड में हम जाएंगे, वही पाथ में हम जाएंगे, तो हम आसान से पहुंच सकते हैं और हमारा काम को निपटा के भी आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सही एक प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता ऑलरेडी बन चुका है, जो कि हमारे सक्सेसफुल लोग वही रास्ते में जाके सक्सेस हो चुके हैं, ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है दोस्तों। तो वही रास्ता में हम भी पहुंच चलेंगे तो हम भी एक दिन कामयाब बन सकते हैं दोस्तों। ये रास्ता जो PATH, P फॉर पेशेंस दोस्तों, मतलब धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों। ये वनडे मैच नहीं है दोस्तों, ये टेस्ट मैच है। ये हम एक दिन में हम करोड़पति नहीं बन पाएंगे, एक रात में हम करोड़पति नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। बाहर दुनिया में हम कोई भी क्षेत्रों में काम करते हैं, वहां पे भी पेशेंस रखते हैं। एक जो खेती करता है वो भी पेशेंस रखता है, वो भी 6 महीना 8 महीना पेशेंस रखता है। और जो मान लो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वहां पे वो पेशेंस रखते हुए पढ़ाई करता है। कोई टीचर बनना चाहता है, वहां पे भी वो पेशेंस रखते हुए पढ़ाई करता है दोस्तों। वहां पे पेशेंस 1000 के लिए रखते हैं, और 1000 के लिए वो भी 5 साल 7 साल 10 साल के लिए पेशेंस रखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जहाँ पे लाखों कमाने का मौका मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पे हमको पेशेंस रखना जरूरी है कि नहीं? और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 3 से 4 साल या तो 5 साल हम पेशेंस ये प्लेटफॉर्म रख लेंगे, तो ये प्लेटफॉर्म में हम बहुत जल्दी कामयाब भी बन सकते हैं दोस्तों। पेशेंस के ऊपर मेरा याद आ रहा है एक चीज, सच्चाई चीज बताना चाहूंगा दोस्तों। चाइनीज बाम्बू के बारे में आप सारे लोगों को पता होगा। चाइना में एक बाम्बू मिलता है, बाम्बू मतलब बांस, जो हमारा उड़ीसा में मतलब क्या इंडिया में बांस बोलते हैं जिसको। चाइनीज बाम्बू एक होता है, एक ऐसा बाम्बू जो कि जब उसका बीज मिट्टी में बो जाता है, तो पानी भी दिया जाता है, खाद भी दिया जाता है, 1 साल तक कंटिन्यू दिया जाता है, मगर उसका वो अंकुरता भी नहीं है, वो मिट्टी के ऊपर बिल्कुल आता भी नहीं है। 2 साल जाने के बाद भी वही पानी खाद दिया जाता है, कंटिन्यू दिया जाता है, तो भी मगर फिर भी वो मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा भी नहीं निकलता है। ऐसे कर करके दोस्तों पूरा का पूरा 5 साल ऐसे कंटिन्यू करने के बाद, 5 साल के बाद वो मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा अंकुरता है, और उसके बाद वो 1.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा 90 फीट ऊपर जाता है दोस्तों। दोस्तों बताना चाहूंगा, वो चाइनीज बम्बू को 90 फीट 90 फीट ऊपर जाने के लिए क्या 1.5 महीना सिर्फ लगा दोस्तों? 1.5 महीना उसको नहीं लगा।
वो 1.5 महीने में भले ऊपर में 90 फीट गया, मगर पिछला जो 5 साल वो फिर क्या कर रहा था दोस्तों, पिछला 5 साल वो पूरा उसको जड़ को मजबूत कर रहा था। जैसे आगे जाके वो 90 फीट ऊपर जाएगा तो उसका वो स्ट्रांग रह पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हमारा जड़ को मजबूत करने के लिए, हम ये प्लेटफॉर्म में सक्सेस होने के लिए, कामयाब होने के लिए, यहाँ पे भी दोस्तों आपको पेशेंस रख के 3 से 4 साल या तो 5 साल पेशेंस रख के काम करेंगे तो यहाँ पे आप पक्का सक्सेस बन सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों सेकंड चीज आता है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है दोस्तों, मगर बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करोगे तो आपको सफलता मिल सकता है। क्योंकि ऐसा ही तो बाहर दुनिया में दोस्तों हम ना सुनते सुनते हम पूरा पक चुके हैं। हमारा परिवार का लोग भी हमको कितने बार ना बोल चुके हैं, दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में सारे लोग तेरे से नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं सुन सुन के हम आ चुके हैं दोस्तों। मगर आज से हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम खुद मेंटली पॉजिटिव सोचेंगे, हर कोई चीज में पॉजिटिव सोचेंगे, तभी जाके यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। मान लेते हैं आप कोई किसी के पास फॉलो करने के लिए गए हो, वो टाइम लेता है या तो छुपता है, आपको लगता है ये छुप जाता है, मुझे झूठ बोलता है, दोस्तों ये सब ना सोच के पॉजिटिव सोचिए। हो सकता है उसके पास पैसा नहीं हुआ हो, पर हमेशा पॉजिटिव सोचिए। तो उसमें होगा क्या दोस्तों, नेगेटिव सोचने से पहले तो तकलीफ आपको खुद को आता है, तो दूसरे के लिए आप खुद क्यों तकलीफ लोगे। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको खुद को क्या फिर उम्मीद जागेगा कि नहीं चलो इस बार ना तो सही, अगले बार आऊंगा तो पक्का मिल जाएगा। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, नाराजगी नहीं आएगा, और दूसरा किसी के पास फॉलो करने के लिए जाओगे तो भी एनर्जी के साथ, पूरा एनर्जेटिक के साथ आप बात कर सकते हो। मगर पहले से नेगेटिव भरा हो जाएगा माइंड में तो दूसरे व्यक्ति के पास जाने से आपका मुंह में मुस्कुराहट भी नहीं आएगा। तो इसीलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए दोस्तों। पॉजिटिव रहेंगे तभी जाके आप मतलब क्या एक प्लेटफॉर्म में कामयाब बन सकते हो। और आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों। उसी के ऊपर एक छोटा सा कहानी बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति डेजर्ट में मतलब रेत में जा रहा था, उसको बहुत प्यास लगा और आगे जाके देखा कि एक जगह में एक ट्यूबवेल है, वो देखा और वो वहां पे एक ग्लास में एक ग्लास पानी भी रखा गया है वहां पे, उसको भी देखा और उसमें लिखा गया है कि एक गिलास पानी को तो ट्यूबवेल के अंदर डाल दोगे तो ट्यूबवेल से बहुत भरपूर पानी निकलेगा। तो दोस्तों उसके पास दो रास्ता था। पहला ऐसा था कि वो एक गिलास पानी को पी के उसका प्यास को मिटा सकता है, पूरा कर सकता है उसका प्यास को। दूसरा सा ऐसा था कि वो एक गिलास पानी को ट्यूबवेल के अंदर डाल के ट्यूबवेल को फिर 2 बार 4 बार हाविस करेगा तो पानी काफी ज्यादा निकलेगा और उसको नहा भी सकता है, बोतल में ले सकता है और एक गिलास भी पानी वहां पे रख सकता है। दोस्तों वहां पे आपका नजरिया के ऊपर डिपेंड करता है, आप किससे नजरिए में देख सकते हो। रास्ता तो दो मिला आपको। तो ऐसे ही दोस्तों आपको हमेशा आपको मतलब क्या आपका नजरिया को हमेशा पॉजिटिव रखना जरूरी है। आप पॉजिटिव नजरिया में रहोगे, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे, कोई भी बात आ जाए आपके सामने तो आपको पॉजिटिवली उसको लोगे तो आप बहुत कामयाब बन सकते हो। और उसके बाद आ गया दोस्तों टी फॉर टीचेबिलिटी। दोस्तों टीचेबिलिटी मतलब सीखने का जिज्ञासा। दोस्तों बोला जाता है लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे और उसका कोई एंडिंग नहीं होता है। और दोस्तों ये प्लेटफॉर्म में हम आप सोचिए हम क्लास 1 से क्लास 10 फिर प्लस 2 प्लस 3 और कोई टेक्निकल एजुकेशन या तो कुछ भी कितने सारे एजुकेशन लेने के बाद कोई नौकरी करता है। मगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जहाँ पे हम लाखों कमाने का मौका मिलता है, जहाँ पे हमारा सपना को पूरा करने का मौका मिलता है, उसके लिए हम कौन सा एजुकेशन लिए हैं? ना कोई स्कूलिंग किए हैं, ना कोई कॉलेज का डिग्री है हमारे पास। तो इसके लिए सीखना जरूरी है। इसको इसीलिए कंटिन्यूटी करेंगे हम, मतलब सीखने के लिए प्रयास करेंगे। कहीं पे भी कुछ सीखने को मौका मिलता है वहां से सीख लेना जरूरी है और सीखने का जिज्ञासा रखना जरूरी है। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है जब सीखने का बारी आता है इंसान के अंदर थोड़ा ईगो आ जाता है
सामने वाला, दोस्तों मैं तो बोलूंगा सामने वाला चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे आपसे एजुकेशन में कम हो या तो ज्यादा हो, हमेशा सीखने का प्रयास करो। हो सकता है, मैं तो दोस्तों कहीं से भी, मेरा सीनियर से तो मैं सीखता हूँ, मेरे सिस्टम तो सीखता हूँ, और मेरे डाउनलाइन भी मुझे कहीं भी सीखने को मिलता है तो मैं उसको ग्रैब कर लेता हूँ। दोस्तों सीखने का जब मौका मिलता है तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम 100 to 100% परफेक्ट नहीं है। दोस्तों कहीं पे भी कुछ सीखने को मिलता है उसको ग्रैब कीजिए, जो कि आपका कामयाब में आपको रास्ता दिखाएगा, आपको हेल्प होगा। तो इसलिए सीखने का जिज्ञासा हमेशा रखना चाहिए। बोला जाता है लर्निंग लीड्स अर्निंग। आप आपका इनकम को बढ़ाना चाहते हो तो सीखना जरूरी है, तो इसको कंटिन्यू करना जरूरी है। और लास्ट बात है दोस्तों, ऑनेस्टी, इट्स फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी। दोस्तों बाहर दुनिया में बोला जाता है आप ईमानदार रहोगे तो आपको कोटि कोड़ी नहीं मिलेगा, मगर हमारा प्लेटफॉर्म में बोला जाता है यहाँ पे ईमानदार नहीं रहोगे तो आपको कोटि कोड़ी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 100% आपको ईमानदार रहना जरूरी है, सिस्टम के साथ ईमानदार रहना जरूरी है, सीनियर के साथ ईमानदार रहना जरूरी है, और आपके डाउनलाइन के साथ, आपके पैरालाइन के साथ भी ईमानदार रहना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों को लेके बिजनेस करते हैं, पब्लिक रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। तो लोगों के साथ धोखाधड़ी करेंगे तो लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तो आपके साथ नहीं आएंगे। तो जितना हम ईमानदार रहेंगे, सिन्ना ठोक के भी बात कर सकते हैं। अमीर बनने जा रहे हैं दोस्तों, लाखों कमाने जा रहे हैं, तो सिन्ना ठोक के बात करना जरूरी है कि नहीं? तो हम सिन्ना ठोक के भी बात करने के लिए आपको पूरा का पूरा ईमानदार रहना जरूरी है। और ईमानदार रहेंगे तो दोस्तों आप कहीं पे भी जाके आप सीना चौड़ा करके बात भी कर सकते हो, नहीं तो किसी के सामने जाके पूरा क्या झुकना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए हमेशा ईमानदार रहो दोस्तों, टीम के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ, पैरालाइन के साथ, सीनियर के साथ और सिस्टम के साथ हमेशा ईमानदार रहिए दोस्तों। और दोस्तों बोला था ये चार चीज जो होता है PATH, ये चार चीज को कंटिन्यू करोगे, लगातार बार बार करोगे, तभी जाके आपको ये प्लेटफॉर्म में सक्सेस मिल सकता है। दोस्तों कंटिन्यू नहीं करेंगे तो 2 दिन 4 दिन करके छोड़ देंगे तो कहाँ से मिल पाएगा सक्सेस, सफलता कैसे मिल पाएगा? दोस्तों आप 2 दिन 4 दिन दूध पी लोगे तो आपको ताकतवर लगेगा? नहीं लगेगा। आप 10-15 दिन जिम चले जाओगे, उसके बाद बॉडी शड्डी दिखाओगे, हो पाएगा? नहीं होगा। दोस्तों आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, आप उसको लगातार बार बार करोगे तभी जाके आप सफलता सीढ़ी में पहुंच सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो रास्ता बनाया गया है, ये रास्ते में आप आज से कम आप प्रतिज्ञा करोगे, ये PATH पूरा पेशेंस और एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड और सीखने का जिज्ञासा और हमेशा ईमानदार रह के काम करोगे 3 से 4 साल दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म में ऐसे ही पूरा इसको फॉलो करोगे तो आपको सफलता से पहले कोई हटा नहीं सकता दोस्तों। सच करता हूँ। बस दोस्तों यही PATH को हम भी फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके दोस्तों यहाँ तक आए हैं, और आप भी फॉलो करोगे दोस्तों, आप भी बहुत जल्द कामयाबी। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस सिर्फ एंड सिर्फ डुप्लीकेशन ही करना है। किसको डुप्लीकेशन करेंगे? हमारा एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो हमारे ऊपर 4 एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होते हैं, उनको सिर्फ एंड सिर्फ डुप्लीकेट ही करना है। मंकी सी मंकी डू, बंदर जो दिखता है वही करता है, हमको वही करना है। दोस्तों दिमाग लगाते 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 हम आ चुके हैं, करीब करीब 15-20 साल जा चुका है, या तो 25 साल 30 साल जा चुका है, बस वही 4000 में ही पड़े थे। यहाँ पे दोस्तों एक मौका मिलता है, दिमाग ना लगा के सिर्फ एंड सिर्फ डुप्लीकेशन करके लाखों भी कमा सकते हैं। तो आसान है कि नहीं? मैं तो बोलूंगा बहुत आसान है, क्योंकि दिमाग लगाते हुए 1000 कमाते थे, तो दिमाग ना नहीं लगाएंगे तो लाखों कमाने का मौका है। तो इसलिए मैं तो बोलूंगा बेहतर है खुद का अपना दिमाग ना लगा के ये प्लेटफॉर्म में, जैसे बोला जाता है, जैसे सीनियर लोग बोलते हैं, जैसे सीनियर लोग गाइड करते हैं, जो भी बताते हैं, बस उन्हीं का बात को स्वीकार करके आप काम करेंगे तो पक्का सफलता की सीढ़ी में पहुंच सकते हैं। आपको करना क्या है, आप आपका एक्टिव 4 ग्रोइंग अपलाइन के हमेशा पूछना है कैसे कैसे आप आगे बढ़ोगे, उनसे सलाह लेके खुद को करना है, और आपको प्यारे डाउनलाइन को वही चीज बताना है। हमारे सिस्टम में एक चीज बोला जाता है, ऊपर से पूछो कैसे, खुद बीच में
खुद करो और नीचे बताओ ऐसे, और बीच में रह के कमाओ पैसे। तो दोस्तों आप एक बहुत आसान तरीका है, अपना दिमाग को ना लगा के सीनियर से पूछ के, सीनियर का गाइडेंस लेके, सीनियर को फॉलो करके हम काम कर लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान होगा। और आप जैसे डुप्लीकेट करोगे तो आपका टीम भी वैसे ही डुप्लीकेट आपको भी करेगा। आप आपका सीनियर को जैसे डुप्लीकेट करोगे, उनका बात, सीनियर का बातों को जैसे स्वीकार करके मान के काम करोगे तो आपका टीम भी ऐसा ही करेगा। दोस्तों आपको लगता है कि मैं मेरा सीनियर का बात को ना मान के कर लूंगा फिर भी मेरा डाउनलाइन मानेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि एक चीज बोला जाता है, आज सो सोसालिवरी, जैसे बोगे ऐसे ही होगे। तो आप जैसे डुप्लीकेट करोगे आपका टीम ऐसे ही आपको डुप्लीकेट करेगा। तो आसान तरीका है दोस्तों ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ एंड सिर्फ डुप्लीकेशन करना है। बस आपका एक्टिव 4 ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन को डुप्लीकेट कीजिए, देखोगे आपका डाउनलाइन आपको भी डुप्लीकेट करेगा और आसान तरीके से आपका काम भी बन सकता है। दोस्तों ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। सिर्फ एंड सिर्फ 3 चीज आपको 100% 100% सफलता दे सकता है। पहला होता है 90% एक्साइटमेंट, हमेशा खुश रहिए दोस्तों। बोला जाता है दुखी राम के पास भगवान जाना नहीं चाहते हैं, जो सुखी राम होता है उन्हीं का कांधों में लक्ष्मी बैठते हैं। तो हमको तो लक्ष्मी चाहिए, तो इसीलिए हमेशा खुश रहना जरूरी है कि नहीं? हमेशा खुश रहिए, 90% एक्साइटमेंट, हमेशा खुश रहिए, खुशी खुशी जाइए। किसी के पास जाते हो तो आप किसी के पास दुखी दुखी जाओगे तो आपको मतलब आपका बदन को देखने के लिए भी लोग नाराज होंगे। बोला जाता है, मैं जितना सुना हूँ, लोग बोलते हैं सुबह सुबह उसका मुंह को मत देखो यार, देखोगे तो कपड़ा खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप नाराज होकर किसी के पास जाओगे तो आपको कोई देखेगा, वो भी सोचेगा अरे रोता हुआ व्यक्ति आया है मुझे लाखों कमाने का मौका देने के लिए। तो आप हंसते हंसते जाओगे, तो आप मुस्कुराते हुए जाओगे, खुशी खुशी जाओगे, तो कोई आपको देखते हुए उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक व्यक्ति इतना खुश रह पाता है, कैसे रह पाता है? कमाता है, आगे बढ़ता है, तभी तो जाके खुशी रह पाता है। तो दोस्तों आप हमेशा खुश रहिए, बिंदास रहिए, कभी टेंशन लेना नहीं है, पूरे बिंदास रहिए और खुशी खुशी जाइए। किसी के पास जाते हैं तो बिंदास खुशी खुशी जाइए, खुशी खुशी जाके बात कीजिए, हमेशा खुश रहिए। दोस्तों हमारे सिस्टम में बोला जाता है कि आप खुशी खुशी किसी के पास जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस को देखते हुए सामने वाला व्यक्ति भी, वो भी सोच में पड़ जाता है कि आप ऐसा क्या करते हो कि आप इतना खुश रह पाते हो। तो इसलिए दोस्तों हमेशा खुश रहिए, तो आपका 90% का काम डन हो जाएगा। और उसके बाद आ गया 80% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों पहले 2% फाइन ट्यूनिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जैसे हमारा घर में सब्जी हम बनाते हैं, सब्जी में थोड़ा सा नमक डालते हैं, बहुत ज्यादा सब्जी बनाते हैं मगर थोड़ा सा नमक डालते हैं, और ये थोड़ा सा नमक नहीं डालेंगे पूरा का पूरा सब्जी खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों ये प्लेटफॉर्म में 2% आपको 90% का एक्साइटमेंट दिला सकता है और आपको कामयाब भी बना सकता है। दोस्तों ये 2% ऑफ फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? ये 2% ऑफ फाइन ट्यूनिंग होता है हमेशा सीनियर के साथ गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कॉल करना जरूरी है। सीनियर के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं करना चाहिए। तो रेगुलर बेसिस में आप सीनियर के साथ कम्युनिकेशन में रहोगे तो आपके सीनियर आपका हमेशा अच्छा भी सोचेंगे और आपको रास्ते भी दिखाएंगे, आपको गाइड करेंगे, जिसमें आपका तरक्की होगा। दोस्तों उसके बाद आ गया 80% टेक्निक, जो कि 8 स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस। पहला जो होता है ड्रीम। दोस्तों सपना, दोस्तों सपना क्या होता है? जो कि रात को सोने के बाद जो सपना देखते हैं वही सपना होता है। दोस्तों वो तो सपना है, मगर वो एक्चुअल सपना उसी को बोला जाता है जो आपका नींद को चुरा लेता है। दोस्तों आपको सारे लोगों में दिखता होगा कि सी बीच, हैप्पी फैमिली, स्टाइल्स बाइक और हवाई जहाज, सुंदर सा बंगला, इतना बढ़िया सा बंगला। दोस्तों ये होता है सपना। जो सपना को हासिल करने के लिए आप काम करोगे तो आपको आपका सपना आपको काम कराएगा और उसको हासिल भी कराएगा। तो इसलिए सपना दोस्तों ऐसा होना चाहिए जिसे शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसा बनाना चाहिए। दोस्तों आप नए नए प्लेटफॉर्म पर आए हो तो कुछ सपना बनाओगे, कुछ ड्रीम बनाओगे, जैसे कि शॉर्ट टर्म ड्रीम 3 से 6 महीना के अंदर एक मोबाइल हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, या तो लैपटॉप भी हो सकता है, या तो बाइक भी हो सकता है,
मिडिल टर्म ड्रीम 1 से 2 साल के अंदर स्टाइलिश बाइक हो सकता है, या तो 4 व्हीलर भी हो सकता है। तो ऐसे सपना बनाना चाहिए दोस्तों। सपना हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। ड्रीम शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मतलब एज पर स्पेसिफिक, पूरा का पूरा पर्टिकुलर होना चाहिए। आपको क्या कैसा सपना बनाना है। बाइक का, मान लो बाइक आप बनाना चाहते हो, तो कौन सा कंपनी का, कौन सा कलर का, कितना प्राइस का, ये पर्टिकुलर होना चाहिए। एम फॉर मेजरेबल, वो कितना अमाउंट का है, इसको पूरा पूरा पर्टिकुलर होना चाहिए। और अचीवेबल, वो अचीव हो सकता है कि नहीं। बाइक तो अचीव हो सकता है। और आर फॉर रियलिस्टिक, वो वास्तव में है। और टी फॉर टाइम बर्न, कितना समय के अंदर आप उसको हासिल करना चाहते हो। दोस्तों ये स्मार्ट ड्रीम बनाओगे तो आप उसको हासिल कर सकते हो। दोस्तों आप आपका सपना को हासिल करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लेट्स इनवाइट समवन टुडे, या तो लार्ज इंटरेक्शन, स्पेसिफिक ट्रायल्स। दोस्तों लिस्ट का मतलब लिस्ट, प्राइमरी लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग, मेमो जगर, स्केल लिस्ट। दोस्तों ऐसा होता है, हमारा काम क्या होता है दोस्तों, हमारा काम ये है कि हम जो इंफॉर्मेशन को देख के आए हैं और ये प्लेटफॉर्म को आए, तो हम इंफॉर्मेशन को हमारा जान पहचान लोगों को शेयर करना है। तो इसीलिए दोस्तों भगवान तो अच्छा दिमाग दिया है, मगर एक भूलने का बीमारी भी दिया है। हम बहुत जल्द भूल भी सकते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको हमारा लिस्ट बनाना जरूरी है। लिस्ट कैसे बनाएंगे दोस्तों, मोबाइल निकालिए दोस्तों, ये कितना आपका नाम नंबर मोबाइल में है, सारा का सारा लिख करिए। बहुत आसान तरीका है। और उसके बाद और भी एक बढ़िया तरीका है लिस्ट बनाने के लिए। लिस्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा सा तरीका दोस्तों है। जैसे कि मान लो कि हम एक तालाब को हम एक पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर जहां पे गिरता है वहीं से वेब क्रिएट होता है। धीरे धीरे पहले जो पत्थर जहां पे गिरा वही पॉइंट से धीरे 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 वेव क्रिएट होता है। तो दोस्तों ऐसा ही आप जहां पे हो, आपको शिक्षण का अपॉर्चुनिटी मिला और आप शिक्षण का अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप जहां पे हो वहीं से आपको देखना है आपका आपका घर, आपका परिवार, आपका पड़ोसी और आपका साई, आपका फिर आपका गांव, फिर आपका पड़ोसी गांव, धीरे 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 आपको आगे बढ़ना है। तो ऐसे करके आप लिस्ट बना सकते हो। और ऐसे भी बना सकते हो दोस्तों, जैसे कि क्राफ्ट कपूल का लिस्ट बना सकते हो, रेस्पेक्टेबल पर्सन का लिस्ट बना सकते हो, और एम्बिशियस लोगों का। ऐसा लोग मैं देखा हूं दोस्तों, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, मगर उनका वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत कामयाब बन सकते हैं। तो ऐसा लोगों का लिस्ट बना सकते हो। प्रोफेशनल लोगों का लिस्ट बना सकते हो। प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर हो या तो एडवोकेट हो, ऐसे प्रोफेशनल लोगों का लिस्ट बना सकते हो। तो जितना बड़ा आपका लिस्ट बनाओगे, उतना बड़ा आपका मतलब काम भी बन पाएगा। क्योंकि हम जितना ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर, ज्यादा लोग आएंगे। बोला जाता है 80-20 रेशियो में हमारा काम चलता है। तो आप 100 लोगों को इनवाइट करोगे तो 20 लोग आएंगे, और 20 में से 4 लोग आपके साथ बिजनेस करके आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए आप जितना लंबा लिस्ट बनाओगे बहुत बढ़िया है। दोस्तों आपका माइंड में बहुत सारा सवाल भी क्रिएट होता होगा कि सर मोबाइल में जितने सारे नाम नंबर है, सारे लोगों को थोड़ी नाम दिखाएंगे। दोस्तों मैं मानता हूं आपका बात, मैं फिर भी इतना बोलूंगा दोस्तों, हमारे साथ कौन आएगा ये हमको पता नहीं। हमको पता नहीं जिसको हम इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं वो हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा, मगर हम सारे लोगों को तो दिखा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों रिजल्ट निकलना हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। मगर हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये है कि इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो हमारा काम तो हम कर सकते हैं, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड क्यों करेंगे। दोस्तों गीता में एक चीज लिखा गया है, आप आपका कर्म करते रहो, फल के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। फल आपको मिलेगा, बस आप आपका कर्म करते रहो। दोस्तों हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्म ये है कि हम हमारा इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाखों कमाने का मौका देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को करोड़ों कमाने का मौका देंगे। हमारे सामने जो भी आता है हम उनको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। उसको उसका मर्जी, वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म को आएगा कि नहीं आएगा, उसका विजन क्लियर होगा, उसको महसूस होगा तो आएगा, पक्का आएगा। तो इसलिए आप उसके बारे में मत सोचिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा।
मत सोचिए कौन खड़ूस है, कौन गुस्सा वाला है, मत सोचिए। बस आप आपका लिस्ट में बना दीजिए, कम से कम आज नहीं तो आगे जाके काम में आ सकते हैं। तो इसीलिए आप आपका लिस्ट में बना दीजिए। नहीं तो ऐसा दोस्तों हो सकता है, आज आपका पड़ोसी में किसी कोई व्यक्ति छूट गया, आप लिस्ट में नहीं रखे, तो आगे जाके वही व्यक्ति आपको बोलेगा कि दोस्त क्या मैं आपका क्या गुनाह किया था, आप मुझे वो अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दिखाए। जब आप कामयाब बन जाओगे तो उसी टाइम वही दोस्त आपको बोलेगा। तो इसीलिए आप सारे लोगों का लिस्ट बना के सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, तो उसमें से होगा क्या, सारे लोग नहीं आ सकते मगर कुछ लोग आएंगे जो कि वो भी आगे बढ़ेंगे और आपको भी आगे लेके जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, और लिस्ट हम इसीलिए बनाते हैं, तो दोस्तों हम उनको इनवाइटेशन करेंगे, उनको इनवाइट करेंगे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। दोस्तों इनविटेशन हमेशा इनविटेशन में पहले से तो आप सारे लोग इनविटेशन का तरीका सुने हो। पहले से हमारा ये होता था जब 1-to-1 में, मतलब क्या फिजिकली जब हम हमारा सेमिनार होता था, उस टाइम हम इनविटेशन कार्ड के माध्यम से इनविटेशन करते थे। मगर आज के डेट में डिजिटल तरीके से इनविटेशन हो रहा है। तो इनविटेशन में दोस्तों एक चीज याद रखना, 3 चीज को नहीं करना है। पहला चीज, नाम, काम, दाम, 3 चीज को नहीं बोलना है। मतलब नेम ऑफ कंपनी बोलना जरूरी नहीं, नेचर ऑफ वर्क बोलना जरूरी नहीं, और दाम, इन्वेस्टमेंट, हम कितना पैसा लगाते हैं वो बोलना जरूरी नहीं। दोस्तों इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। आप थोड़ा सा कुछ बोलोगे, वो मन उनका माइंड में कुछ इमेज बना लेंगे। तो आप हाथी का कहानी सुने हो, जो 4 अंधे हाथी देखने के लिए गए थे, वो जैसे हाथी के ऊपर हाथ फेराए वही हिसाब से उनका माइंड में इमेज बना लिए। तो ऐसे ही दोस्तों आप थोड़ा सा कुछ बताओगे तो वो माइंड में कुछ अलग सा कुछ गलत तरीका से वो इमेज बना लेंगे, जिसके वजह से होगा क्या, आप जिसको इन्वाइट किए होंगे हो सकता है वो आपका इन्फॉर्मेशन देखने के लिए ना आए। तो इसीलिए आपको नाम, काम, दाम, ये 3 चीज को नहीं बोलना है। कंपनी का नाम बोलना जरूरी नहीं, कंपनी का काम क्या, नेचर ऑफ क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है बोलना जरूरी नहीं, और कितना पैसा लगाते हैं बोलना जरूरी नहीं। तो फिर बोलेंगे क्या दोस्तों, यही चीज बोल पाएंगे तो एक व्यक्ति का प्रॉफिट क्या होगा, उसका फायदा क्या है, बस उतना ही बोल सकते हैं हम। ऐसे मान लो कोई व्यक्ति को आप इन्विटेशन करते हो, तो पहले अभी तो मोबाइल के माध्यम से इन्विटेशन होता है, फोन कॉल के माध्यम से होता है, और आप किसी को, अभी तो कोरोना का स्थिति थोड़ा सा कम हो चुका है, आप किसी को फिजिकल मीट करके भी कर सकते हो, और किसी को अभी इन्वाइट करते हो तो उनको उनका फायदा क्या होगा बस उतना ही बोलना है। जैसे मैं मान लो मैं आपको इन्विटेशन करता हूँ, मैं मान लो मेरा कोई दोस्त को मैं इन्वाइट करता हूँ, फोन किया, दोस्तों गुड मॉर्निंग, और कैसे हालचाल है, आजकल क्या चलता है। नहीं, मैं आपको फोन इसलिए किया था कि अभी ऑनलाइन के माध्यम से बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम हो रहा है, जो प्रोग्राम को अटेंड करोगे तो एक व्यक्ति घर में रहते हुए कैसे फाइनेंशियल स्ट्रांग हो पाएगा, और फाइनेंशियल सोशल कैसे स्ट्रांग हो पाएगा, और फाइनेंशियल कैसे डेवलप कर पाएगा, और ज्यादा से ज्यादा कैसे घर में रहते हुए कमा पाएगा। तो एक बढ़िया सा प्रोग्राम हो रहा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा है, और 1 घंटा के लिए हो रहा है। आप 1 घंटा समय दे पाओगे, संडे का दिन 11 से 12 बजे तक 1 घंटा आप फ्री हो पाओगे क्या, 1 घंटा फ्री हो पाओगे तो आप वो प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हो। मान लो आपका दोस्त बोलता है कौन सा प्रोग्राम है, कुछ ना कुछ तो सवाल करते हैं लोग, कौन सा प्रोग्राम है, क्या वो प्रोग्राम में बोला जाता है, क्या काम करना पड़ेगा। मगर दोस्तों आपको एक जगह में डटे रहना है दोस्तों, वो प्रोग्राम ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हो। बस आपको 1 घंटा का प्रोग्राम को मैं आपको तो 15 मिनट भी बोल नहीं सकता हूँ, और फोन के माध्यम से सारी चीज बोल नहीं सकता हूँ, और ऐसा होता तो मैं आपको तो अभी सारी चीज बता पाता। तो इसीलिए आप वो प्रोग्राम को ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप 1 घंटा समय दे पाओगे तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, और वो लिंक के माध्यम से आपको प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हो। बस आप हाँ मारोगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मान लो हाँ मारे तो बढ़िया, नहीं मान लो बोले नहीं मैं तो उस दिन बिजी हूँ, तो आप एक बढ़िया से आप उनके साथ बात करके बोलो चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तो इसे तो कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। दोस्तों नाम, काम, दाम कभी नहीं बोलना,
उनका फायदा क्या है, सिर्फ उतना ही बोलना। दोस्तों ऐसे करके बढ़िया से आप इन्विटेशन कर सकते हो। दोस्तों इन्विटेशन हमेशा याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करना जरूरी है। और आज आपको, आज ही आपका लिस्ट को पूरा निकालना है, कल कितना लोगों को इन्विटेशन करना है। कम से कम दोस्तों आप चाहते हो 10 लोगों को ये वेबिनार दिखाने के लिए, तो 40 लोगों को तो पक्का इन्विटेशन करो। 40 लोगों के साथ 40 लोगों का लिस्ट बनाओ। उसमें से हो सकता है कुछ लोग फोन रिसीव ना करें, उसमें से कुछ लोग बोल सकते हैं आपको बिजी हैं करके, समय नहीं दे पाऊंगा, और कुछ लोग ऐसे भी हाँ मारते हैं। तो इसीलिए तो आप कम से कम 40 लोगों को इनवाइट करोगे तो पक्का आपका 10 लोग तो पक्का बैठेंगे, और 10 लोग बैठेंगे वेबिनार अटेंड करेंगे, मतलब तो 2-3 तो पक्का रिजल्ट निकल जाएगा दोस्तों। तो जो 40 लोगों को आप फोन किए, उसमें से जो 10 लोग आए देखे और उनको आप फॉलो किए, वो तो हफ्ता भर में फॉलो करके रिजल्ट निकालोगे, वो तो अलग बात है। और जो 30 लोग रह गए, उनको तो कम से कम 1-to-1 में भी दिखा सकते हो बाद में। तो इसीलिए आप ज्यादा इन्विटेशन करोगे तो ज्यादा गेस्ट आएंगे और उसमें से आपका ज्यादा फायदा होगा। और दोस्तों संडे का दिन शो प्लान होगा दोस्तों, 11 बजे हमारा प्लान होगा, वही फेसबुक लाइव के माध्यम से। और उस दिन दोस्तों सारे लोग ड्रेस कोड में रहेंगे तो अच्छा है। ड्रेस कोड मतलब दोस्तों कम से कम आपको, हाँ भले आपको फेसबुक में कोई आपको देखता नहीं है, मगर आप ड्रेस कोड में रहोगे तो आपको खुद को महसूस होगा एक प्रोफेशनल व्यक्ति है करके, एक बिजनेसमैन है करके खुद को महसूस होगा। तो इसलिए आप ड्रेस कोड में रहोगे तो बहुत अच्छा है। और समय को ध्यान देते हुए दोस्तों कम से कम पूरा का पूरा 11 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, मतलब 11 बजे से कम 5 मिनट पहले आप प्रोग्राम को अटेंड करोगे और आपका गेस्ट को बोलोगे तो बहुत बढ़िया होगा। और डिसिप्लिन के साथ उसको देखना है, ना कि इधर उधर होके देखना है। पूरा कॉन्स्टेंट देखोगे तो एक दिन आप भी पैनल को आके भी इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे। और दोस्तों टेस्टिमनी में दोस्तों हमारा साथ तो हमारा बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जो कि टेस्टिमनी अच्छे तरह से दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आ गया फॉलोअप। दोस्तों जब आपको व्यक्ति जो प्लान देखते हैं तो उनको फॉलोअप हम करते हैं। तो फॉलोअप में फील फेल फाउंड का फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल करना है। ये 3 का फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल करना है। कोई भी व्यक्ति मान लो कंसिडर देखता है तो आपको कुछ भी बोलता है, सवाल तो हर किसी के माइंड में आता है, कंपनी कहाँ से ला के देता है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगा, कुछ भी सवाल करता है। हमेशा फील फेल फाउंड के हिसाब से उनके साथ बात करना है सर। और बी ए गुड लिस्नर फर्स्ट। आप फॉलोअप बेहतर कर सकते हो। पहले आप जब श्रोता बनोगे, अच्छा श्रोता बनोगे तो अच्छा वक्ता भी बन सकते हो। उसको अच्छा श्रोता पहले बनिए, सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है उसको धैर्य के साथ उसको सुनिए और उनका हाँ में पहले हाँ मिलाइए। सर आप जो बोले ना पूरा का पूरा सही बात बोले सर मुझे भी ऐसा लग रहा था, मगर सर जब मुझे सारे जानकारी मिला, मेरे सीनियर लोग जब मुझे समझाए सर, उसके बाद मुझे समझ में आया और मैं समझ के ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ रहा हूँ। लोग दोस्तों जो भी आपको फील फेल फाउंड, ये 3 चीज को याद रख के और यही 3 चीज को अप्लाई करके फॉलो करना है। और बोला जाता है 2% सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कंटैक्ट। आप फर्स्ट कंटैक्ट करोगे 2% रिजल्ट निकलेगा, मगर आप चाहते हो 80% रिजल्ट निकालने के लिए तो 5 से 12 बार फॉलो करोगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा दोस्तों। और उसके बाद आ गया दोस्तों TBF, टेप बुकर फंक्शन। दोस्तों बहुत सारे ऑडियो है ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारे ऑडियो है। आप आपके सीनियर से कलेक्ट करके वो ऑडियो को सुन सकते हो। बहुत सारे वीडियो है, वो वीडियो देखते हुए आप भी बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो दोस्तों। मेरा याद है मैं जब ये प्लेटफॉर्म पर आया था, मुझे भी कुछ सीनियर लोगों का ऑडियो भी सुनने को मिला था और कुछ सीनियर लोगों का वीडियो भी देखने को मिला था। और वो वीडियो को जब हम देखते थे दोस्तों, मतलब जब भी हम देखें हमको बहुत एनर्जेटिक महसूस होता था, क्योंकि वो वीडियो को देखते हुए दोस्तों हमारे अंदर में मतलब क्या खुद तो मोटिवेट होते थे और उसमें से कुछ लफ्ज निकाल के हम उसको फॉलो में भी लगाते थे। तो इसीलिए उसको ऑडियो और वीडियो को हमेशा कंटिन्यू करना जरूरी है। और किताब तो पक्का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों पहले से मैं बोल चुका हूँ आपको, लर्निंग लीड्स या नहीं, आप जितना पढ़ोगे जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो हमारे पास कम से कम हमारा
उड़िया का किताब है, आप पढ़ सकते हो। और भी बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, डायरेक्ट इंडस्ट्री को लेकर बहुत अच्छा अच्छा किताब भी है। दोस्तों आप पढ़ोगे तो उसमें से आपका नॉलेज भी गेन होगा, नॉलेज भी अगर बहुत गेन होगा तो जिसको बड़े से आप आपका काम में, आपका फॉलोअप में भी लगा सकते हो। और दोस्तों फंक्शन के बारे में बताऊंगा, अभी तो सिचुएशन अच्छा नहीं है कोविड के वजह से दोस्तों, मगर ये फंक्शन ऐसा एक ऐसा चीज होता है जो कि मैं तो मानता हूँ उसको, मतलब कि क्या जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, बूस्ट बूस्ट करते हैं, ऐसे ही ये फंक्शन ऐसा एक चीज होता है हमको बहुत बूस्ट करता है। दोस्तों एक फंक्शन को देखते हुए मैं ये प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया और पूरा डिसाइड किया, पूरा माइंड सेट किया कि ये प्लेटफॉर्म में सक्सेस तो बन के दिखाऊंगा। दोस्तों आगे जाके कोरोना का स्थिति अच्छा होगा तो फंक्शन भी आप देख सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज है, बहुत सारे फंक्शन है, या तो आपके सीनियर लोगों के पास बहुत सारे फंक्शन का वीडियो है, आप उसको देखोगे तो आपका विजन भी क्लियर होगा और ये प्लेटफॉर्म आने का वजह भी पता चलेगा और यहाँ से आप क्या हासिल कर सकते हो सारी चीज पता चलेगा। दोस्तों आज का ट्रेनिंग बस इतना ही था। मैं आप सारे लोगों को बस बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बताया, मुझे इतना एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर किया। दोस्तों उम्मीद है आप सारे लोग जो लोग सुने हैं तो आप आपका काम में इसको लगाओगे तो पक्का आप आगे बढ़ सकते हो और आप बहुत आगे जाओगे। और यही ट्रेनिंग को दोस्तों कंटिन्यू करोगे और आपका काम में लगाओगे तो आप पक्का कामयाब बनोगे दोस्तों। दोस्तों और ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं मेरा वाणी को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा और आगे के कार्रवाई के लिए मैं हमारा रेड क्लब लीडर मिस्टर शशिकांत सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों और थैंक यू सर। सर प्लीज कम ऑन द पैनल सर, शशिकांत सर प्लीज। थैंक यू सुब्रत जी। आज का जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए आपको भी धन्यवाद। और बहुत वैल्यू वर्ड और टेक्निक जो मार्गदर्शन दिए हैं, और बाकी में ये ट्रेनिंग सेशन सबके लिए था और उसी चीज को लेके आज सारे व्यक्ति लोग को आगे बढ़ रहे हैं, रिकग्निशन परिवर्तन कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त ऑफर भी चल रहा है दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज का तो सुब्रत सर का बारी था, लेकिन कल जो इन्विटेशन का बारी है दोस्तों, हम लोग का अचीवमेंट और हम लोग का चेक में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो दोस्तों इसीलिए कल ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन करना है। तो आज का ट्रेनिंग सेशन को यहीं पे विराम देते हैं और आपका परिवार का शुभकामना देते हुए आज का ट्रेनिंग सेशन यहीं पे करते हैं। थैंक यू दोस्तों।